राजनीतिक पार्टी भी बना ली। कैसे एक बाबा सियासत में संतों की भागीदारी चाहते थे। दुनिया जानती है कि संत ही समाज को आईना दिखा सकते हैं। ऐसे में आज आप एक ऐसे संत के बारे में जानेंगे जिसने अपने शब्दों से लाखों फॉलोअर्स बना लिए। आखिर कैसे एक बाबा को हुए दिव्य दर्शन। आज देखिए एक संत का हैरान करने वाला सच। बेनाम बाबा की सत्य कथा। बेनाम बाबा या बाबा जय गुरुदेव के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर की खोज में उन्होंने धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। वो मंदिर भी गए, चर्च भी गए, गुरुद्वारे भी गए और मस्जिद भी गए, और तब जाकर उन्हें गुरु से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसकी भी एक लंबी कहानी है, देखिए। बाबा जय गुरुदेव के बचपन का नाम तुलसीदास था। बाबा जय गुरुदेव जब 7 साल के थे तब उनके माँ बाप का निधन हो गया। बाबा जी का बचपन माँ बाप के साथ थोड़े समय बीता। उसके बाद जो है जब माता और पिता नहीं रहे तो माता जी के एक वचन थे कि अपना जीवन प्रभु की खोज में लगा देना और विवाह मत करना। तो प्रारंभिक जीवन में बाबा जी ऐसे साधु और महात्माओं की संगत करके तमाम तीर्थों में, तमाम स्थानों पर, मठों में, मंदिरों में टहलते रहे, साधुओं की खूब सेवा की, लेकिन इनको अभीष्ट लक्ष्य नहीं मिला। बाबा जय गुरुदेव ने ईश्वर की खोज में धर्म को आड़े नहीं आने दिया। देश में जितने भी संप्रदाय हैं वहां जाकर परमात्मा की खोज की। मस्जिदों में नमाज पढ़ी, गुरुद्वारे में ग्रंथ पढ़े और चर्च में प्रार्थना कर ईश्वर को खोजा, लेकिन वो नहीं मिले। हार कर उन्होंने जीवन खत्म करने का फैसला किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मरने के बारे में कभी नहीं सोचा और पूरे 116 साल तक जिए। उन्होंने जितने मठ संप्रदाय देश में प्रचलित हैं लगभग सब में जाकर के परमात्मा की खोज की। मस्जिदों में नमाज पढ़ी, गुरुद्वारों में ग्रंथ का पाठ किया और ईसाइयों के चर्च में भी जाकर के प्रार्थनाएं की। महाभारत काल के जोगियों के भी दर्शन हिमालय की तराइयों में हुए। कश्मीर में एक झील के किनारे अचानक तंद्रावस्था में इनके मन में विचार आया कि जीवन बहुत बीत गया और प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, अपना जीवन हम खत्म कर देते हैं। उसी झील में डूबने का विचार बनाया। ठीक उसी समय इनको तंद्रावस्था में एक महापुरुष के दर्शन हुए और उस महापुरुष ने इनको संकेत किया कि अगर खोज सच्ची है तो प्रभु जरूर मिलता है। बाबा जय गुरुदेव के सत्संग में कभी अगर कोई चोर उचक्का पकड़ा जाता तो उसे दोनों टाइम प्रवचन सुनवाए जाते, प्रसाद ग्रहण करवाया जाता। इससे कई चोरों का तो हृदय परिवर्तन तक हो गया। बाबा को नेपाल का एक डाकू जब मिला तो इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद से वो बाबा की सुरक्षा सेवा में बना रहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का विचार यही था कि लोग शाकाहारी बने, मानव धर्म का पालन करें, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाए। अगर यह प्रचार देशव्यापी हो करके विश्वव्यापी बन जाता तो देश में अच्छे समाज का निर्माण हो जाता और देश में सतयुग आ जाता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उपदेशों को चंद लोगों ने ही महत्व दिया। समूची जनता ने उसको जो है महत्व न देने की वजह से ये बात रह गई। लेकिन अभी उनके उत्तराधिकारी श्रद्धेय पंकज जी महाराज उनकी बातों को निरंतर आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तुलसीदास अपने गुरु को जय गुरुदेव कहा करते थे, इसलिए उनके अनुयायियों ने तुलसीदास को ही जय गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। फिर बाबा जय गुरुदेव को इतनी प्रसिद्धि मिली कि दुनिया भर में उनके करोड़ों अनुयायी बन गए। लाल कृष्ण शर्मा, मथुरा, न्यूज़ 24। तो देखा आपने, ये है बेनाम बाबा की कहानी। बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन में कई देशों की यात्राएं की। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान होने की वजह से उन्हें अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आखिर कैसे वो लाखों लोगों के पूजनीय बन गए, देखिए। बाबा
बाबा जय गुरुदेव के देहांत के कुछ साल पहले तक उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। ऐसे में बाबा अपने लिए एक विशेष गाड़ी का इस्तेमाल करते थे जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद थी। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद भक्तों ने बाबा की गाड़ी में उनकी तस्वीर लगा दी। अब इसे मंदिर की तरह पूजा जाता है। जय गुरुदेव की कुटिया अब पूज्य स्थान बन गई है क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ने इसी कुटिया में अंतिम सांस ली थी। इस कुटिया में बाबा की चरण पादुकाएं भी रखी हुई हैं। जो भी भक्त बाबा के मंदिर आता है वो इस कुटिया के दर्शन जरूर करता है। 10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है बाबा का और बड़ा आनंद आता है यहाँ दर्शन करने के बाद। बाबा जब से गया हूँ जब से लगातार मैं आता रहता हूँ और मेरी ज्यादातर मनोकामना पूरी होती रहती है। लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र रहे बाबा जय गुरुदेव का साम्राज्य विशाल है। हाईवे के किनारे ताजमहल की तर्ज पर संगमरमर का उनका खूबसूरत मंदिर तो बेशकीमती है ही, साथ ही उसके सामने मुलायम सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में लीज पर दी गई करीब 4000 एकड़ जमीन भी है। इतनी ही जमीन बाबा के पास पहले से थी। बाबा के जाने के बाद भी लोगों की उनमें अटूट श्रद्धा बनी हुई है। मैं 1993 से बराबर लगातार आ रहा हूँ और यहाँ से जो दया दुआ बरकत मिलती है उससे बहुत लोगों को लाभ मिला है और उसी लाभ को लेकर के करोड़ों अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ से जो लोग आते हैं वो कभी खाली नहीं जाते हैं। मंदिर का देवता बराबर बरकत बांटता है और लोगों को इससे लाभ मिलता है। जीवन में गुरु की आवश्यकता सभी को होती है और हमारा तो जीवन ही धन्य है कि हमने अपनी आंखें खोली तो अपने गुरु के सामने खोली और उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने हमेशा शाकाहारी रहना, ईमानदारी से अपने जो है बाल बच्चों की सेवा और अपनी जो है दुकानदारी का काम करना और हमारा ये मनुष्य शरीर परमात्मा से किस तरीके से मिलेगा उसका उन्होंने रास्ता बताया। बाबा मलेशिया, सिंगापुर और नेपाल की यात्राएं कर चुके हैं। आज बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संदेश और उनकी शिक्षा हमेशा उनके भक्तों के साथ रहेगी। लाल कृष्ण शर्मा, मथुरा, न्यूज़ 24। आज की तारीख में इस संत के पूरी दुनिया में करोड़ों समर्थक हैं जो आज भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आपको दिखाते हैं आखिर कैसे ये संत अपने ज्ञान से भारत को बदलने का ख्वाब देख रहा था। देखिए। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में पारंगत, 18 घंटों तक कठोर साधना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में ईश्वर की खोज और तब हुआ इस संत को दिव्य ज्ञान। इस संत को दुनिया जय गुरुदेव के नाम से जानती है। गुरुदेव इस संत का असली नाम नहीं था, बल्कि अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी, इसलिए इस संत का नाम ही जय गुरुदेव पड़ गया। और ये है बाबा जय गुरुदेव का मथुरा में बना आश्रम। इसे जय गुरुदेव नाम साधना मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी चरण पादुकाएं आज भी इस मंदिर में रखी हुई हैं। जय गुरुदेव ने अपने गुरु घूरीलाल जी की याद में 160 फुट ऊंचे योग साधना मंदिर का निर्माण किया। सफेद संगमरमर का यह मंदिर ताजमहल जैसा प्रतीत होता है। यह मंदिर पूरे ब्रज का सबसे ऊंचा और अनोखा मंदिर है। मंदिर में 200 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा सत्संग हॉल है, जिसमें लगभग 60,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। पूरा मंदिर श्रमदान से बना है। ताज के दीदार के बाद मथुरा दिल्ली हाईवे से गुजरते विदेशी मेहमान यहाँ रुक जाते हैं। जय गुरुदेव का लक्ष्य इंसान को इंसान बनाना था। वो चाहते थे कि समाज में अच्छे लोग सामने आएं और बुराई पर जीत पाई जा सके। ऐसा है कि महात्मा का काम ही ये होता है कि वो किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग के दायरे से बहुत ऊंचे उठ चुके होते हैं, इसलिए उनका संदेश आम जनता के हित और भलाई का होता है। वो सबके लिए अच्छा काम करते हैं। बुरे कर्मों में फंसे हुए लोगों को सुधार करके नेक नाम महात्मा बनाना ये संतों का ही काम है। इतिहास बताता है कि वाल्मीकि जैसे रत्नाकर डकैत को महात्माओं ने हृदय परिवर्तन करके नेक नाम महात्मा बना दिया। अंगुलमाल जैसे डकैत को महात्मा बुद्ध ने बदल करके जो है उसे साधु बना दिया, भिक्षु बना दिया। तो ये महात्माओं का काम है, ये तो महात्मा करते ही हैं। अब बाबा के आश्रम में रखी इन आलीशान गाड़ियों को देखिए।
बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद बाबा के भक्तों के लिए गाड़ियां मंदिर के समान हैं। इन गाड़ियों के काफिले में बाबा की पहली गाड़ी से लेकर बाबा के अंतिम समय में इस्तेमाल की गई गाड़ियां भी शामिल हैं। बाबा की एक गाड़ी जो एक राज्य के मुख्यमंत्री ने भेंट की थी, बाबा उसमें अपने दादा की तस्वीर के साथ चलते थे, जो आज भी बाबा के काफिले में गुरु महाराज की प्रतिमा के साथ खड़ी है। बाबा गुरुदेव के काफिले में जापान, इंग्लैंड और जर्मनी की कारें भी शामिल हैं। गुरु में ईश्वर की अवधारणा रखने वाले बाबा जय गुरुदेव का मानना था कि संत ही समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं और इसीलिए वो सियासत में संतों की भागीदारी चाहते थे। बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में अहमदाबाद में दूरदर्शी पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई। जब देश के अंदर महात्मा देखते हैं कि देश की राजनीति दूषित हो गई है और इसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का बोलबाला बढ़ गया है, तो महात्मा का काम देश और समाज का सुधार होता है। इसलिए वो देश और समाज के सुधार के लिए एक प्लेटफार्म दूरदर्शी नाम का तैयार किए। उनकी कभी इच्छा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई राजनेता बनने की नहीं, वह तो देश के लोगों को एक अच्छे समाज, अच्छी नई प्रेरणा देने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार करके आवाज लगाए थे कि यदि आप लोग चाहते हैं कि देश के अंदर अच्छे लोगों का शासन हो तो इनकी मदद कीजिए। लोग उसके पक्षधर नहीं थे। बाबा जी ने अपनी आवाज को चुपचाप वापस ले लिया और अपने आध्यात्मिक कामों में लग गए। आपातकाल के दौरान जय गुरुदेव जेल भी गए थे। आगरा सेंट्रल, बरेली सेंट्रल और बेंगलुरु की जेल के बाद उन्हें नई दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाया गया। इसी दौरान उनके कई राजनीतिक नेताओं से रिश्ते प्रगाढ़ हुए, जिनमें मुलायम सिंह यादव भी थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का काम लोगों को आध्यात्मिक उपदेश देना है। बाबा जी के आध्यात्मिक उपदेश को कोई भी ले सकता है। अब किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति बाबा जी के उपदेशों से खिंचाव में, आकर्षण में आकर के उनके दरबार में आने लगे तो उसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उससे नजदीकियां बढ़ी। बाबा जी के तमाम न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगपति लोग अनुयायी हैं। उसी तरह से कुछ राजनेता भी बाबा जी के अनुयायी हैं। बाबा जय गुरुदेव ने 116 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जो आने वाले कई साल तक अच्छाई का पाठ पढ़ाती रहेगी। लाल कृष्ण शर्मा, मथुरा, न्यूज़ 24।